शिमला में जिस महिला की स्कूल के सामने कर दी थी हत्या, देखिए उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में दोनों शूटर्स उसे मारते हुए दिख रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 4-4.5 सेकंड में सारा खेल खत्म करके वहां से भाग जाते हैं। वीडियो में शूटर्स साफ साफ उस पर फायर करते हुए दिखे। देखिए इस तस्वीर में मनीषा मित्तल नजर आ रही है। वो बिल्कुल स्कूल के गेट के सामने है, ऊपर की तरफ से आ रही है। तभी पास से एक बाइक गुजरती है और बाइक के गुजरते ही मनीषा के पीछे से तेजी से मास्क लगाए हुए काले रंग की शर्ट में एक शूटर आता है। पहले वो मनीषा मित्तल के सिर के पिछले हिस्से में गन सटाकर बिल्कुल पास से फायर करता है और फिर जब मनीषा नीचे गिर जाती है तो सामने से दूसरा शूटर आता है, वो उन पर फायर करने लगता है और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, हम आपको इस पूरे कांड का पूरा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये आपको विचलित कर सकता है। ये सारी घटना 13 जून की है। दोनों ने मनीषा मित्तल पर कई राउंड फायर किए थे। जो दोनों शूटर पकड़े हैं उनमें एक 22 साल का है और दूसरा 25 साल का। ये लोग कांड करने हरियाणा से आए, गोलियां चलाई और रातों रात फरार हो गए। लेकिन छोटी उम्र में कातिल बन गए, चंद पैसों के लिए हैवान हो गए और छोटी सी बच्ची से उसकी मां को छीन लिया। कत्ल करने के बाद रोहतक से दबोचे गए। इनसे 2 गन भी बरामद की गई, लेकिन बचने के लिए ऐसा कांड किया कि सोचा होगा किसी को पता नहीं चलेगा। जिस गाड़ी में हरियाणा से हिमाचल आए थे वो असल में हरियाणा नंबर की थी, लेकिन इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए उस पर हिमाचल नंबर की फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी। पता चला है कि मनीषा को 3 गोलियां लगी थी, 2 उसके सिर को आर पार कर गई थी और एक खोपड़ी में ही फंसी रही। पकड़े गए दोनों आरोपियों में हरियाणा के झज्जर के दुजाना गांव का 22 साल का आशीष अहलावत और रोहतक के सुनियारा खल का 25 साल का दीपक है। पुलिस ने इन शूटर्स को हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों ने शिमला के संजौली में सरस्वती पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल का कत्ल किया था जब वो शनिवार शाम को मैगी लाने के लिए गई थी। पास लौट रही थी तो स्कूल के गेट के सामने उन्हें भून दिया गया और अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि कैसे दोनों शूटर्स ने उन्हें घेरा, एक पीछे से आया और एक आगे की तरफ से। यानी अगर वो आगे की तरफ भी भागती तो बचने का कोई चांस नहीं था क्योंकि दूसरा शूटर तैयारी करे खड़ा था। मृतक मनीषा मित्तल का रोहतक के रहने वाले उनके भाई हिमांक मित्तल के साथ स्कूल को लेकर विवाद चल रहा था। मनीषा की हत्या से पहले उसका एक पुराना वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि हिमांक उसे मारने की धमकियां दे रहा था, लेकिन इस पर भाई हिमांक ने कहा है कि शिमला वाले स्कूल पर कई लोगों की नजर थी, वो इसे हड़पना चाहते थे और इन्हीं लोगों ने मनीषा का मर्डर करवाया है। इस मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है क्योंकि मनीषा से उनका कोई रिश्ता ही नहीं था और ना ही उन्होंने कभी मनीषा को धमकियां दी है और न कभी उसके साथ झगड़ा हुआ। हिमांक का आरोप है कि मनीषा गलत लोगों की कंपनी में थी, इसी कारण उसने झूठे आरोप लगाए थे। हिमांक के मुताबिक 2016 में पिता ने मनीषा को हटाकर उन्हें शिमला वाले स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। रोहतक वाला स्कूल भी उनके ही नाम है, लेकिन माता पिता की मौत के बाद मनीषा ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब देखना होगा कि पकड़े गए शूटर्स इस पूरे मामले पर क्या खुलासा करते हैं कि किसने मनीषा को मारने के लिए उन्हें भेजा था।